बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। आज फ़याज़ भाई मेरे साथ मौजूद हैं, फ़याज़ महमूद भाई। कोर्ट से बड़ी अहम खबर आपके साथ शेयर करनी है। हमने एक केस कवर किया था, बड़ा ही मशहूर केस, बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या। अयाज़ अमीर साहब जो सहाफ़ी हैं, उनके बेटे ने एक लड़की सारा इनाम नामी ख़ातून, उनका जो है वो कनाडा से आई थी, उनसे उनकी शादी हुई हुई थी और उन्होंने जो है यहाँ इस्लामाबाद में ही एक फार्म हाउस में उनका बड़े बेदर्दी से कत्ल किया था, लाश छुपाने की और शवाहिद मिटाने की कोशिश की, लेकिन उसकी माँ ने जो है वो पुलिस को कॉल कर दी और उसके बाद का वाक़या आप लोगों के इल्म में है। अगर आपने नहीं इल्म तो फिर हमारी वीडियोज़ मौजूद हैं हमारी टाइमलाइन के ऊपर, हमने इसके ऊपर बड़ी थारो वीडियोज़ की हुई हैं सारे केस के हवाले से। मामला अदालत में गया, अदालत में जो है वो केस चला और केस जो है अब ट्रायल जो है वो अपने इख्तितामी मराहिल की तरफ बढ़ रहा है। और सबसे जो अहम बयान है जो कि उस मर्डरर का है, यानी जो अयाज़ शाहनवाज़ अमीर हैं उनका उनका कल बयान रिकॉर्ड होने वाला है। अब ये केस कहाँ पे पहुँचा हुआ है, उस मुलज़िम को जिसने ये बेदर्दी से कत्ल किया उसके ख़िलाफ़ किस किस्म के शवाहिद पुलिस ने इस ट्रायल में पेश किए और साथ साथ कितने चांसेस हैं, क्योंकि हम समेत जितने भी ज़ाहिर बात है लोग इस केस को फॉलो कर रहे हैं, ये इस केस को जिन्होंने कवर किया या जिन्होंने, मैंने तो और फ़याज़ भाई ने तो, हमने तो वो बॉडी की तस्वीर भी देखी जो लड़की के साथ, बेचारी के साथ बेदर्दी, फिर हम उसकी कब्र पे भी गए, जनाजा जिस दिन हुआ, फिर उनके वालदैन से भी हम राब्ते में हैं, फिर उनके वालदैन से बातचीत, फिर जब पेशियों पे आते हैं उनसे मुलाकात होती है। बड़ा ही दर्दनाक, बड़ा ही अफसोसनाक है ये। तो अब फ़याज़ भाई से पूछेंगे, एक तो केस कल क्या होने जा रहा है, पहले ये बताएंगे कि ट्रायल में क्या कुछ हुआ, फिर कल जो है उसका बयान, और कल उसने सारा कुछ बताना है कि उसने आखिर ये किया क्यों था। तो ये कल होने जा रहा है। तो मैंने कहा इससे पहले ज़रा, ताकि हम कल भी जब उसका बयान होगा तो बयान भी आपके साथ शेयर करेंगे। फ़याज़ भाई बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने थोड़ा सा तमीज़ इसलिए बांधी, ज़ाहिर बात है कि लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाए कि ये मामला ज़रा एक दफ़ा रिमाइंड करवाना है, रिकॉल हो जाएगा लोगों को। तो क्या सर ये जो सारा इनाम वाला, सारा इनाम कत्ल केस, इसमें पुलिस ने जो ट्रायल में चीज़ें पेश की हैं, ज़रा उसका ब्रीफ बता दीजिएगा। साथ अब कल क्या होने जा रहा है उस पर ज़रा आगे बात करते हैं, तो ज़रा ये पहले इसका ब्रीफ बता दीजिएगा। शाहिद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, आपको याद होगा सितंबर 2022 में ये जी, कत्ल हुआ था और 20 इस्लामाबाद के सितंबर। फार्म हाउस पे ये जी कत्ल हुआ जी। था। और देखते ही देखते, वो कहते हैं ना, जंगल में आग की तरह ये खबर फैल गई थी, क्योंकि इसमें सीनियर सहाफ़ी अयाज़ अमीर साहब के वो बेटा था। जुम्मे का तो दिन था सर, हाँ, जुम्मे का दिन था और जुम्मे और के मैं बाद, नमाज़ हाँ, पढ़ के सीधा वहीं पहुंच गया था, मुझे ऐसे ही याद है। है, बिल्कुल तो ऐसे उसके बाद फिर आपको पता, क्योंकि अयाज़ अमीर साहब का वो बेटा था, ही। यस, इसलिए भी ये खबर बहुत बड़ी बनकर बड़ी, सामने आई। और आज़मीर साहब को और पकड़ा भी गया था इस वक्त। जी, बाद में उनको डिस्चार्ज कर दिया गया था। तो क्योंकि ये खबर इतनी बड़ी इसलिए बन गई थी कि इस्लामाबाद में नूर मुकद्दम के बाद ये एक बड़ा हीनियस किस्म का क्राइम यस था कि जिसमें एक यस। नौजवान लड़की को कत्ल, यूं कत्ल कर बेदर्दी दिया से, गया। ऊपर बेदर्दी से से। वो कनाडा की सिटीज़न भी थी। जी। और उसके बाद ये गिरफ्तारियां हुई और मुलज़िम शाहनवाज़ को अरेस्ट कर दिया गया। ये ट्रायल चलता रहा। अब ट्रायल जो है वो फाइनल जो है इख्तितामी वो मर इख्तितामी मरहले में दाखिल हो चुका है। और इसमें पुलिस ने अपनी जितना भी विटनेस थे उन तमाम को विटनेस बॉक्स में एक एक करके पेश किया, उनको खड़ा किया और उनके ऊपर क्रॉस एग्जामिन का मुल्ज़मान को पूरा पूरा हक मिला कि आप जो मर्ज़ी पूछें, जैसे मर्ज़ी सवाल पूछें। ताख़ीर का शिकार भी हुआ। जो सारा इनाम के वालिद हैं, इनामुर रहीम साहब, वो गाहे बगाहे इस केस में ताख़ीर की वो बात भी बिल्कुल करते ऐसे, रहे कि जो बिल्कुल उसके ऐसे। केस को लिंगर ऑन किया जा रहा है, यस। लटकाया जा रहा है, उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा। लेकिन बहरहाल अब ये है कि को कहते हैं कि इंसाफ के वो करीब तरीन आ चुके हैं। अल्लाह करे। अब जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, आपको पता है, उनका आखिरी बयान होता है, जी। वो कंप्लीट हो गया। उस पर कल बड़ा जो है बड़े सवालात उनसे पूछे गए। ख़ासकर उनको एक नया रंग देने की कोशिश की गई। वो रंग ये था तफ्तीशी कि अफसर की तरफ से। तफ्तीशी अफसर के ऊपर जब क्रॉस ठीक एग्जामिन है। किया गया मुल्ज़मान के वकला की जानब से, उन्होंने ये तासुर देने की कोशिश की गई। एक तो इसमें कोई जो शवाहिद है उसके कोई मैनिपुलेट किए गए हैं, ओके कोई ऐसे शवाहिद रखे गए हैं जो हकीकत पर मबनी नहीं थे, ओके। या किसी के कहने पे कुछ किया गया है। तो इस पे उसने कैटेगोरिकली कहा कि ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, कि मैंने या तो कोई शवाहिद को जाली घड़े हैं, हाँ। कोई कहते हैं ना शवाहिद घड़ लिए, तो कोई घड़े हैं, या कोई मैंने कोई दो नंबरी की है। मैंने वही किया है जो देखा है, जो मेरे सामने पड़ा था। बाकी ज़ाहिर है, आपको पता है, जब वकील कुछ क्रॉस एग्जामिन करते हैं तो वो अपनी मर्ज़ी की बातें सर वो तो निकलवाते हैं ज़ाहिर है फिर, जो उनके हक जो में उनको जा रही सपोर्ट थी। कर सकें, ज़ाहिर लेकिन है। इसमें एविडेंस बड़ा स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, ये नहीं आप कह सकते कि एविडेंस नहीं है। देखें, इसमें उसका वो निकाह नामे वाली तस्वीर भी है, जी। उसमें उनका वीडियोज़ मौजूद हैं, वीडियोज़ वीडियो। भी मौजूद है, आना जाना भी मौजूद है। और बाकी जो लड़की की एविडेंस गाड़ी है, निकाला, वो हाँ, उठाई थी गाड़ी पुलिस शाड़ी ने, ये वो उसने सारा गाड़ी, कुछ है। अच्छा मनी ट्रेल आ गया, हाँ, उसने मनी जो ट्रेल भी पैसे आ इसको गया, भेजे थे, उनका लिंक तो साबित लिंक हो चुका है साबित कि था, भाई लिंक। लड़की मौजूद थी, हाँ, उसके मुलज़िम बाद चाहे वो कुआं से गिरफ्तार हुआ, इतने ऐसे ही सारे तो शायद मैंने आपको बता दिए हैं। ऐसे ही ये सारे शवाहिद मौजूद हैं। हाँ।
बाकी अब जाहिर है इसमें आई विटनेस तो हो नहीं सकता। अब ये कहना कि जी आई विटनेस तो मैं है नहीं, तो भाई अब ये तो नहीं होगा कि वो सड़क पे ला के उसको उसने कत्ल किया या सबके सामने घर के अंदर किया। उसकी माँ जो है वो पुलिस को फ़ोन कर रही है, अगर कर रही है तो ठीक है। अगर ये सारी वो चीज़ें हैं जो मुल्ज़िमान खुद से मान लेगा, एक लाश इनके घर से बरामद हो रही है, कोई आसमान से तो नहीं उतरी, तो ये वो सारा एविडेंस है जो ऐसा आपने कहा कि बीइंग अ कोर्ट रिपोर्टर, तो बज़ाहिर मुझे ये लगता है कि इसमें कन्विक्शन हो जाएगी। उसकी वजह क्या है, ये सारे वो एविडेंस है जो मुल्ज़िमान ने खुद से कलेक्ट करवाए हैं पुलिस के साथ मिल के। अब ये किसी और ने तो नहीं रख दिए, किसी और ने तो लाश वहाँ पे आके नहीं उठाई ना, लाश तो उनके घर से निकली है जो एविडेंस आया हुआ है। और उसके बाद अब कल की जो अदालती कार्रवाई वो बड़ी अहम है। इसमें 362 की स्टेटमेंट दे दी गई है, 342 की सॉरी, उसमें मुल्ज़िमान से सवालात पूछे गए हैं। इसमें आपको पता है कि मुल्ज़िम और उसकी वालदा जो समीना शाह हैं वो भी इसमें को एक्यूज़ हैं। वो ज़ाहिर उनकी हद तक मेरे ख्याल में वो शायद एक्विटल हो जाएगी, क्योंकि उसका बराह रास्त, लेकिन तफ्तीशी अफसर कहता है कि मैंने ये नहीं कहा कि वो बेगुनाह हैं, वो तो ज़ाहिर है वो पुलिस तो उनको भी अपना एक्यूज़ मानती है। हाँ, पुलिस तो उनको भी अपना एक्यूज़ मानती है कि ये भी हमारे एक्यूज़ है और ये चाहती तो शायद बच भी सकती थी। और लेकिन अब ज़ाहिर है ये कोर्ट ने देखना है कि क्या उनका कितना रोल डिटरमिन करती है कोर्ट, और उसके बाद ही फैसला होगा। अब 342 की स्टेटमेंट में आपको पता है उनसे एक सवाल पूछा जाएगा कि भाई आप ये बताएं कि क्या कोई आपकी इनसे दुश्मनी तो नहीं थी, आपके खिलाफ ये मुकदमा क्यों बना, आपके खिलाफ ये 18-20 बंदे आके गवाही दे गए, ये क्यों दे गए, आप क्या कोई इन इल्ज़ामात के खिलाफ कोई आप एविडेंस देना चाहते हैं। तो अब ये शाहनवाज ने बताना है कि भाई ये मेरे खिलाफ मुकदमा झूठा क्यों बनाया गया। उसने तो इनकार किया ना कि मैंने कत्ल नहीं किया, अब उसने बताना है कि ये मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा क्यों बनाया गया, या मेरे खिलाफ ये मुकदमा झूठा है, मैंने लड़की नहीं मारी, वो लड़की आई और डंबल के ऊपर गिर गई और डंबल लग गया और मर गई। ये तो अब इसने साबित करना है। पुलिस ने तो अपना एविडेंस रख दिया, उन्होंने वो डंबल भी जाके रख दिया, भाई ये है वो डंबल, कुछ बाल भी मेरे ख्याल में उसमें है, तो वो चीज़ें हैं जिसमें इस केस को साबित करने के लिए काफ़ी है। तो कल इसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाएगी मेरे ख्याल में, फिर को एक्यूज़ की भी हो जाएगी, अगर कल नहीं होती एक आध हेयरिंग के बाद हो जाएगी। उसके बाद मुल्ज़मान के इसमें वो जो है आर्गूमेंट्स होंगे, जो मुल्ज़मान के वकला होंगे, फिर प्रोसिक्यूशन के वकला होंगे, इनके आर्गूमेंट्स के बाद अदालत फैसला सुना देगी, और फैसला कुछ ज़्यादा दूर अब नहीं रहा, हार्डली 1 से 2 हेयरिंग 3 हेयरिंग्स होंगी। अच्छा, मुझे एक बात बताएं फयाज भाई, हमने नूर मुकद्दम कत्ल केस को बड़ा थारो रिकवर किया, आपको पता है उसके वाले साहब भी जो हैं अल्लाह ताला उनको इंसाफ अल्लाह करे मिले, ज़ाहिर है हमारी तो दुआ होती है। उनके वाले साहब भी जब सारा की हेयरिंग होती है वो भी आए होते हैं, या नूर की हेयरिंग होती है तो सारा के वालिद भी साथ होते हैं। लेकिन हमने देखा कि उस वक्त तो अता रब्बानी साहब थे, अल्लाह ताला वो भी प्रमोट होके आगे चले गए। नहीं प्रमोट नहीं हुआ सर, वो बड़ी मैं तो उनके साथ ज़्यादती समझता हूँ। बड़े अच्छे जज थे, बहुत ज़बरदस्त जज थे। उन्होंने जो फैसले दिए, नूर मुकद्दम वाला फैसला देखें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरकरार रखा, उस्मान मिर्ज़े वाला फैसला बरकरार रखा गया। उसके बाद वो जो है अभी ये सारा नाम वाला भी सुन रहे थे, पर बहुत मैं कहता हूँ इतने ज़बरदस्त जज, उनकी इतनी अच्छी रैपो है। जिससे मैंने सुना है ना, उस टाइम हम पूछते थे तो हर बंदा कहता है यार नीट आदमी है, नीट एंड क्लीन आदमी है, हैंड्स इसके साफ है, ज़बरदस्त आदमी है, वो कोई बात करता ही नहीं था अपना फैसला। तो वो किस लिए खुदे लाइन लगे मुझे इस बात का भी पता है, लेकिन ज़ाहिर है वो मैं नहीं बता सकता। लेकिन उन बेचारों को वो अभी वो हाई कोर्ट में बैठे हुए हैं, कभी ना कभी वो आएंगे वापस। और देखिए अच्छे जज को ट्रायल करने चाहिए, वो अच्छे जज हैं, उनको मौका मिलना चाहिए, वो आए और मजीद केसेस सुने। बहुत ज़बरदस्त जज और बड़े ईमानदार आदमी हैं, और मेरे ख्याल में उनको मजीद आगे कहीं पे करें, मौका दें, ताकि वो लोगों को इंसाफ का जो हसूल है उसको यकीनी बनाए, क्योंकि उनकी अदालत से ना सिर्फ इंसाफ होता है बल्कि होता हुआ दिखाई भी देता है। अब ये देखें उस्मान मिर्ज़ा केस में तो लड़की और लड़का मुनहरिफ हो गए थे, वो तो हट गए, लेकिन उस बंदे ने देखे जो डिजिटल एविडेंस पे चला गया और उसने जाके सजा दे दी, और उसको हाई कोर्ट भी डिनाई नहीं कर सकी उसको, यानी कि वो मेंटेन रखा। हाई कोर्ट ये नहीं कह सकी कि देखें यार लड़की लड़का मुनहरिफ हो गए तो अब तो केस ही खत्म हो गया। उसके लिखे हुए फैसले को हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा है। तो आप सोचिए, लेकिन ये आजम खान साहब भी अच्छे जज हैं, एहतसाब अदालत में रहे हैं और इनसे अलेक्स लैग भी है, तो अच्छे जज हैं। मैं बड़ी उम्मीद करता हूँ कि ये भी इंसाफ करेंगे, ना सिर्फ इंसाफ होगा बल्कि होता हुआ दिखाई भी देगा। आमीन। बहरहाल फयाज भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाह रहा था एक थोड़ा सा, क्योंकि उम्मीद है इंशाअल्लाह कल इसके ऊपर जितनी भी स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड होगी और जो चीज़ें इसके बाद भी सामने आएंगी, इस केस को लेकर कोशिश करेंगे कि हम सारा केस कत्ल को जो है उसी कत्ल के केस को जो है उसी तरह फॉलो भी करें और उसके ऊपर वीडियोज़ भी करें। मैंने कहा आपको एक दफ़ा फिर थोड़ा सा आपको रिकॉल करवा दूँ कि इस केस में क्या कुछ चल रहा है, और क्योंकि बीच में ट्रायल में ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका जिक्र करना इतना ज़्यादा, क्योंकि वो गवाहों के बयानात होते हैं, फिर बयानात पे जिरा होती है, फिर वो एक लंबा प्रोसेस होता है। तो हमने सोचा कि क्योंकि अब ये
मंतकी अंजाम की तरफ जाता हुआ ट्रायल नज़र आ रहा है, तो हमने कहा इसके ऊपर वीडियो करके आपको इसके ऊपर रेड करें। बहरहाल दुआ करें जी, अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ अमान में रखे सबको, और अल्लाह करे जो मज़लूम लोग हैं उनको इंसाफ मिले। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली किसी वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।